बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं, जो कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, सकल गुण निधनम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, जिनके बारे में कि भगवान श्री राम ने स्वयं लक्ष्मण जी महाराज को बतलाया कि अभी जिस कपि से मेरा वार्तालाप हुआ, इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कपि बड़ा ज्ञानी है। इसने चारों वेदों का, शास्त्रों का, व्याकरण का सम्यक ढंग से अनुशीलन किया है, तभी तो इसकी शैली, शब्दों पर पकड़ और उच्चारण ये सब श्रेष्ठ हैं। तो इस कोटि के हैं हनुमंत लाल जी महाराज। इसके बावजूद भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी महाराज को हम लोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए, वे तो निमित्त मात्र हुए, परंतु उपदेश करते हैं। यह उल्लेख मुक्तिकोपनिषद में है। भगवान श्री राम कहते हैं हनुमंत लाल जी महाराज को कि बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथे विकिम अन्वेष्टव्यम प्रतन्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे मारुति नंदन, बहुत सारे शास्त्रों की कथाओं के मंथन से क्या फल? यत्नवान होकर अंतर की ज्योति का अन्वेषण करो, अंतर की ज्योति का, जो कि हम लोगों की भ्रिकुटियों के बीच, हमारी जो भ्रिकुटियाँ हैं, नासाग्र जहाँ कहते हैं, वह स्थान जो है वह छठा चक्र है। वहाँ पर बिंदु है। जागृतावस्था में जीव का निवास वहीं पर होता है, वहीं पर ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। वह जो ज्योति है, उस ज्योति का अन्वेषण किया जाए। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम शास्त्रों का अनुशीलन ना करें। यह तो एक शॉर्टकट मार्ग उन्होंने बतला दिया भगवान श्री राम ने, परंतु पात्रानुसार इस तथ्य पर हमें विचार करना चाहिए कि स्वाध्याय का महत्व है या नहीं। अष्टांग योग में भी स्वाध्याय की महत्ता बतलाई गई है। यम है, नियम है, नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान स्वाध्याय है। यज्ञोपवीत के पश्चात विद्योपार्जन ही तो किया जाता है, स्वाध्याय है। वेदों की ऋचाएं कंठस्थ की जाती हैं। तो पात्रों के अनुसार स्वाध्याय नहीं ही किया जाए, ऐसी बात नहीं है, इसकी अनिवार्यता नहीं है। और आगे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को क्या बतला रहे हैं? यहाँ पर तो स्वतः हनुमंत लाल जी महाराज हैं, वक्ता वही हैं जो कि उपनिषद के वक्ता हैं। भगवान श्री राम वही श्री रामचरितमानस में वक्ता हैं, और यहाँ पर श्रोता बदल जाते हैं। श्रोता कौन है? तो श्रोता यहाँ पर रामानुज शिष्यावतार लक्ष्मण जी महाराज हैं। उन्हें बतला रहे हैं भगवान श्री राम। अरण्यकांड के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखियो, भूप सुसेवित वस नहीं लेखियो, राखियो नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति वस नाही। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखियो, जो शास्त्र हैं बार बार भली भांति चिंतन किए जाने के बावजूद, पकड़ स्थापित रहने के बावजूद पता नहीं कब कहाँ विस्मृति हो जाए। इसलिए भली भांति चिंतन मनन पकड़ बनाए जाए के बावजूद, भली भांति अनुशीलन किए जाने के बावजूद
शास्त्रों को हमें बार बार देखते रहना चाहिए। यहाँ पर स्वाध्याय की अनिवार्यता की पुष्टि भगवान श्री राम अपने मुखारविंद से स्वयं कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज से। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखियो, क्योंकि विस्मृति संभव है। शास्त्र शब्दमय है और वह माया जनित है। जो माया जनित है वह शाश्वत नहीं है, इसलिए विस्मृति स्वाभाविक है। और हम लोग तो जीव हैं, विस्मृति हम लोगों से स्वाभाविक ही है। इसलिए भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बतला रहे हैं कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखियो और भूप सुसेवित वश नहीं लेखियो। राजा की लाख सेवा की जाए, परंतु पता नहीं वे कब छिटक जाए, मेरी बात ना माने, मेरे अच्छे प्रस्ताव को भी वे ना माने, यह संभव है। भूप सुसेवित वश नहीं लेखियो, राखियो नारी यद्यपि उर्माही। नारी को हृदय में रखा जाए। राखियो नारी यद्यपि उर्माही, क्रोधे स्थापि युवती परिरक्षणीया। शुक्र नीति में यह बात आई। परंतु यदि हम हृदय में धारण करके रखें उसको, फिर भी वह चंचल है, विस्मृति हो सकती है। राखियो नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति वश नाही। ये तीनों वश में नहीं है युवती शास्त्र। पहले शास्त्र का महत्व बतलाया गोस्वामी जी ने। शास्त्र सुचिंतित, और कालांतर में क्या कहते हैं, युवती शास्त्र नृपति वश नाही। क्रम बदल गया। वहाँ पहले शास्त्र प्रथम था, यहाँ पर युवती प्रथम है। गोस्वामी जी इस तरह से भाव व्यक्त करते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यही है कि युवती को वश में रखना बड़ा कठिन है। वह नारी के रूप में है, पता नहीं कब चली जाए, कौन लेकर चला जाए, भोग्या ही तो है। इसलिए इसका संकट बना रहता है। उसको वश में रखना वह चंचल है। और कालांतर में इसका निरूपण भी है कि अवगुण 8 सदा उर रही। इनके हृदय में साहस अनिद्र, चपलता माया, भय और विवेक अशौच उदाया। ये सारे अवगुण रहते हैं, फिर चंचलता है, इसलिए गड़बड़ी संभव है। राखियो नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति वश नाही। तो सबसे कठिन है उसे अपने वश में रखना। हृदय में है, कब विस्मृति हो जाए उसे भी संभालना कठिन है। रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, वे तो व्यक्ति थी, अपहरण कर लिया, परंतु जो हृदय में है उसकी भी विस्मृति संभव है। वहाँ भी कठिनाई है। जो कि व्यक्त नहीं, उसके कौन चुराएगा, उसे कौन ले जाएगा, परंतु वह लापता हो सकती है। राखियो नारी यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति वश नाही। कितने प्रिय थे भगवान श्री राम राजा दशरथ के, परंतु उन्होंने जो वचन दे रखा था माता कैकेयी को, इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें कहाँ राज्याभिषेक होना था और कहाँ उन्हें वनगमन करना पड़ा। यह समय आ गया। तो आज इस संदर्भ में इतना ही। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।